दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है, इसलिए उन्हें रक्षा करने के लिए अनेकों अवतार लेने पड़े हैं। जैसे मत्स्य अवतार, यानी कि ये अवतार मछली की तरह दिखता है। कुर्म अवतार, ये अवतार कछुए के समान दिखाई देता है। वराह अवतार, ये अवतार सूअर की तरह दिखाई देता है। नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान विष्णु का सर सिंह का होता है और आधा शरीर मनुष्य का होता है। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान कल्कि का अवतार। इन सभी अवतारों में ये हम सभी जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु इन सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं। लेकिन ये हम नहीं जानते कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। मित्रों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं वे सभी अवतार कालचक्र के अलग अलग युगों में हुए हैं। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ, त्रेता युग में राम अवतार हुआ, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, यानी कि कल्कि अवतार होगा। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए हैं तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियाँ होती थीं और वे अलग अलग अस्त्रों और अलग अलग शस्त्रों को धारण करते थे। भगवान परशुराम फरसे का प्रयोग करते थे। भगवान राम धनुष एवं बाण का प्रयोग करते थे। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे तो उनके पास कौन से अस्त्र एवं कौन कौन से शस्त्र होंगे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी और उनके गुरु कौन होंगे, यानी कि उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय पंचसखा जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, इस समय भगवान कल्कि की शक्ति एक कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वो व्यक्ति चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आएं और सभी बुराइयों और सभी दुष्टों का नाश कर दें। दोस्तों, कलयुग यानी कि कले और कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वो युग कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके लिए लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होने लगी और पुराणों में लिखा है कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतरित होकर दुष्टों और पापियों को नाश किया है। जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उन्हें अस्त्र और शस्त्र और युद्ध में लड़ने की विधियां उन्हें भगवान परशुराम जी सिखाएंगे और वही उनके गुरु कहलाएंगे। और आज भी इस कलयुग में वे जीवित हैं और वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वहीं पर वे ध्यान में लीन रहते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर इतने शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार में पापियों का नाश कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों को और उनकी दिव्य शक्तियों को। पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण और उनके अवतार के अलावा कोई धारण कर ही नहीं सकता और ना ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की तो उनका सुदर्शन चक्र वहीं पृथ्वी में समा गया और जब भगवान कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे तब वे सुदर्शन चक्र को पृथ्वी से गर्भ से दोबारा से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब युद्ध में भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र को धारण करके संसार में पल रहे अन्याय और बुराइयों का अंत कर देंगे। कल्कि अवतार का घोड़ा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा और कवच की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव और चंद्रदेव की कहानी को समझें तो वो जगह जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती है, यानी कि उड़ीसा शहर। वहाँ पर पूरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यह सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने की कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। सोचने की बात तो यह है कि इस मंदिर को बार बार तोड़ा क्यों जाता था।
आखिर आक्रमणकारी वहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वो कर्ण के कवच और कुंडल को तो नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी लोग ही जानते होंगे, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी। अगर वह कवच और कुंडल किसी इंसान के हाथों लग जाएं, तो यह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वो क्या हाल करेगा? सभी पौराणिक ग्रंथों और कहानियों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार, उन्हीं को इस कवच की सच्चाई पता होगी और सिर्फ वही अवतार इस कवच और कुंडल को इस गुफा से निकालकर प्रयोग करेंगे। मित्रों, 64 कलाओं से युक्त कल की अवतार तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे और उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वो कल की अवतार को बड़े से बड़े शस्त्र और बड़ी से बड़ी ताकत से बचाएगा। तब जाकर भगवान श्री कल की अवतार कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का अंत करेंगे। कल की अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर देश का ये ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ और उनके भ्राता बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां विराजमान है। इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये है कि जब भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर का त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनके शरीर का एक भाग शेष रह गया था और वो था उनका हृदय। ग्रंथों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और आज भी भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ियों की मूर्ति के अंदर वो हृदय सुरक्षित धड़कता रहता है। दोस्तों, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्षों में बदलने की प्रथा है तथा पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां हर 12 साल बदल दी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने का एक अलग ही किस्सा है। जिस समय पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उस समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ घोर अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ CRPF के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय सिर्फ उन्हीं पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहने जाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही प्रतिमा को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती और वह है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि ये ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12 वर्षों में इन मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्तियों में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ के बारे में ये मानता है कि जिस दिन किसी ने उसे देख लिया, उसी दिन उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब जरा आप सोचिए कि ये ब्रह्म पदार्थ इस संसार में इतना शक्तिशाली है, इसे देखने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। और बड़ी बात तो ये है कि इसे भगवान श्री कृष्ण का दिल कहा जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि उनके दाह संस्कार के बाद ये दिल आज भी धड़क रहा है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय श्री विष्णु, जय श्री कल्की अवश्य लिखें।